हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। सगत्वा सागरन् राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेशतलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः भस्मन्यथाप्लुते राम गंगाया सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानमिदमब्रवीत्। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। तारिता नर शार्दूल दिवं याताश्च देववत् षष्टिपुत्र सहस्राणि सगरस्य महात्मनः। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। सागरस्य जलंलोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी रथीति च त्रीन्पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपथगा मानी गई है। पिता महानान् सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। पूर्वकेण हिते राजन्स्तेनातियशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। तथैवांशुमता वत्सलोके प्रतिम तेजसा गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपारायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। दिलीपेन महाभाग तव पित्राति तेजसा पुनर्न शकिता नेतुं गंगां प्रार्थयता नघ। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल ना हो सके। सात्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोसि परमल्लोके यशः परम सम्मतम्। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। तच्च गंगावतरणं त्वया कृतमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तमसदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचि पुण्यफलो भव। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियां स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि स्वन्लोकं गम्यतां नृपः। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः यथागतं तथा गच्छद्
देवलोकम महायशाः। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमं यथाक्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशाः। हृतोदकशुची राजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजऋषि राजा भगीरथ श्री गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमुमोद च लोकस्तन नृपमासाद्य राघव नष्टशोकः समृद्धार्तो बभूव विगतज्वरः। रघुनंदन अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। एष ते राम गंगाया विस्तरोभिहितो मया स्वस्ति प्राप्रुहि भद्रन्ते संध्या कालोति वर्तते। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यमथापि च यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यं गंगावतरणं शुभम। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। यशृणोति च काकुस्थ सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते। काकुस्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 44 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। 45 सर्गः। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी अप्सरा वारुणी उच्चैश्रवा कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं। ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूतेव नवरात्रि संवृत्तेयं परन्तप इमां चिन्तयतो सर्वान् निखिलेन कथां तव। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभम। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताः निकमरिन्दमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। नौरेशा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञान्वा त्वरितमागता। सदा पुण्यकर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारंकारयामास सर्षिसंघस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरंतीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाममसह राघवः विशालान् नगरीन् रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीं। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते परं कौतूहलं हि मे। महामुने, आपका कल्याण हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे रामदिते पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमंथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मंथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुरमितौजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्षसहस्रेण योक्त्र सर्पशिरांसि च वमन्तोति विषं तत्र ददंशुर्दर्शनैः शिलाः। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पपाताग्निसंकाशं हालाहलमहाविषं तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवोः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्तस्ततो देवैर्देवदेवेश्वर प्रभुः प्रादुरासीत् ततोत्रैव शंखचक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवदेवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्रीहरि भी उपस्थित हो गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो।
श्रीहरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं प्रभु। अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्टा श्रुत्वा वाक्यं तुषाङ्गिणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान् हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुरा सर्वे ममन्थु रघुनंदन प्रविवेशाथ पातालम मंथानः पर्वतोत्तमः। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवास गंधर्वास्तुष्टुर्मधुसूदनं त्वंगतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसां पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्र उददौ हरिः। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उदतिष्ठत्सु धर्मात्मा सदण्डकमण्डलुः पूर्वं धन्वन्तरीर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सु निर्मर्थनादेव रसात् तस्माद् वरस्त्रियः उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अप्सरा कहलाईं। षष्टिकोट्यो भवंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुस्थयास्तासां परिचारिकाः। काकुस्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। वे सब असंख्य थीं। न तास्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः अप्रतिग्रहणादेव तावै साधारणा स्मृताः। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण ना कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गईं। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्रा नतान राम जगृहुर्वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिंदिताम। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने उस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेनादिते सुताः हृष्टा प्रमुदिताश्चासन वारुणी ग्रहणात् सुराः। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्लित एवं आनंदमग्न हुए। उच्चैश्रवाहय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्।
नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा, मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रादिति पुत्रानयोधयन्। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल की का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकतामगमन् सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन् महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनम्। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा जो 3 लोगों को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वा तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत्तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीम्। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमं संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अदितेरात्मजा वीरादिते पुत्रान्निजघ्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भृशम्। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दितिपुत्रान् सुराज्यं प्राप्य पुरंदरः शशासमुदितो लोकान् सर्षिसंघान सचारणान्। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 45 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।